नमस्कार दर्शकों, मैं ज्योतिषी रमन कुमार आपका स्वागत करता हूं। दर्शकों, कई बार हमारे बनते बनते काम बिगड़ जाते हैं। 99 पर पहुंचकर हमारे काम वहां से खराब हो जाते हैं। हमने उम्मीद लगाई होती है कि आज हमारा काम बन जाएगा, लेकिन रिजल्ट आ जाता है उल्टा। व्यापारी लोग भी मेरे पास आते हैं और नौकरी करने वाले भी मेरे पास आते हैं, और दोनों का सेम क्वेश्चन होता है कि मैंने प्रमोशन की इस वक्त आस की हुई थी, लेकिन उल्टा मेरा प्रेशर बढ़ा दिया गया नौकरी में, और मेरे को समझ नहीं आ रहा कि मेरी नौकरी भी बचेगी कि नहीं। कि कहां पर सोचा था कि मेरी प्रमोशन होगी, उल्टी हो गई डिमोशन, ऊपर से प्रेशर भी बढ़ा दिया गया। कहां पर सोचा था सैलरी बढ़ेगी, खर्चे तो बढ़ गए हर साल, लेकिन वहां पर मेरा प्रेशर ही बढ़ा, तरक्की नहीं हुई। और व्यापारी लोग कहते हैं कि मेरे को कोई ऑर्डर आने वाला था, कहीं से पैसा आने वाला था, या मेरे को यहां से धन की आने की आस थी, लेकिन 99 पर पहुंचकर उल्टा मेरा नुकसान, जो मैंने हाथ से लगाया हुआ था वो भी परेशानी में आ गया। कि जिसको पैसे, कई दुकानदार होते हैं, आपने देखा होता है कि विश्वास किया होता है किसी पर, व्यापार जो है विश्वास पर चलता है, कि बहुत सालों से जिसके साथ हम व्यापार कर रहे होते हैं, लेकिन जब बुरा समय आता है या बुरे ग्रह का समय आता है, तो वही जो व्यापार जिसके साथ हम कर रहे होते हैं, या तो वो भाग जाता है, या वो हमारे पैसे मार लेता है, या हमारे काम में जो है कमियां निकालने लग पड़ता है, बहाने लगाने लग पड़ता है। कि समझ लीजिए कि आपको जब लगे कि आपका भाग्य जो है वो आपका साथ नहीं दे रहा, आपने जो इच्छा की हुई है उसके उलट आपको रिजल्ट मिल रहा है। कि तरक्की सोची कि आपको असफलता मिल गई, पैसे आने की उम्मीद की थी, धन का नुकसान आने की खबर आ गई, कि जहां पर अपना पैसा भी फंस गया। कि यानी कि जो आप सोच रहे हैं उसका उल्टा आपको रिजल्ट मिल रहा है। पहले तो देखिए, इसके 3 कारण होते हैं और 3 ग्रह होते हैं। दशा और दिशा, इन दोनों को हम अगर ठीक करेंगे तो जिंदगी में हमें रिजल्ट जो है जल्दी हमें प्राप्त होंगे। जैसे कई बार हम कुंडलियां दिखाते हैं, सूर्य, शनि, बुध सब उच्च के पड़े हुए होते हैं। आपको ज्योतिषी बताते हैं कि इस ग्रह चाल में आपकी तरक्की हो जाएगी, लेकिन वही जब आप अपने घर में देखते हैं कि वही ग्रह से रिलेटेड चीजें आपने खराब रखी हुई होती हैं या खराब दिशा में पड़ी हुई होती है, वही ग्रह जो उच्च की कुंडली में पड़े हुए होते रिजल्ट ही नहीं देते, या आपको 90% आपकी किस्मत का, भाग्य का जो है नष्ट कर कर आपको 5 या 10% रिजल्ट आता है। देखिए, व्यापार में, कारोबार में 3 ग्रह उन्नति देते हैं, तरक्की देते हैं, सफलता देते हैं, और 3 ही ग्रह जो ये है खराब, जब घर में भी हो तो असफलता दे देते हैं। पहला है सूर्य ग्रह, दूसरा है बुध ग्रह, और तीसरा है शनि ग्रह। सूर्य ग्रह आपको पता है नौकरी और व्यापार दोनों का ही कारक है। अगर आप बुलंदियों पर, ऊंचाइयों पर जाना चाहते हैं तो बिना सूर्य देव की मदद के बिना आप नहीं जा सकते। शनि ग्रह आपकी इच्छा पूर्ति और व्यापार में और कारोबार में अरबोपति अगर आपने बनना है, अमीर बनना है, तो वो आपने शनिदेव की ही, जब आपकी कुंडली में सही प्लेसमेंट होगी तभी आप बन सकते हैं। और बुध ग्रह, अगर आपके पास बुद्धि है, आपको सक्सेस भी मिल गई, आपने व्यापार भी कर लिया, नौकरी भी मिल गई, लेकिन आप उसको मैनेज नहीं कर पाए, अगर उसको संभाल नहीं पाए, तो वही बात हो जाएगी कि बहुत लोगों को 1-2 साल के लिए सक्सेस मिलती है, वो उसको संभाल नहीं पाते, वो वैसी कंटिन्यूटी नहीं रख पाते, जिसके कारण उनसे वो सक्सेस चली जाती है। सबसे पहले तो इन 3 ग्रहों से रिलेटेड घर में जो चीजें हैं खराब, आपने बहुत सारे, पहले तो सूर्य की बात करते हैं। सूर्य 2 कारणों से, मैं आपको इतने आसानी से आपको बता दूंगा कि आपके घर का सूर्य खराब है या सही है, आप बड़ी आसानी से देख सकते हैं। सबसे पहले तो अगर आपके घर में अंधेरा सा रहता है, मैंने बहुत सारे ऐसे घर देखे हैं कि वो अपने घर में 0 वाट के बल्ब लगाए हुए हैं, बल्ब लगाते हैं, या कम से कम वाट की जो है लाइटें लगाकर रखते हैं, घर में अंधेरा अंधेरा सा रखते हैं। सुबह भी उनके घर पर चले जाओ तो अंधेरा सा, या ऐसी उन्होंने लाइट लगाई होती है कि देखना मुश्किल हुआ होता है। रोशनी का कारक होता है सूर्य ग्रह।
या जिस घर में सूर्य की रोशनी नहीं आती, या दरवाजे आपके जो है वेस्ट साइड पे या ऐसी दिशा में खुलते हैं कि वहां पर रोशनी का जो है आगमन अच्छे तरीके से नहीं है, तो आपके घर का सूर्य जो है खराब होना शुरू हो जाता है, जिसके कारण जहां तक आप बुलंदियों को हासिल कर सकते हो वहां तक आप नहीं पहुंच पाते। बहुत आसानी से आपके घर अगर वेस्ट फेसिंग है या ऐसी दिशा में है जहां पर वो सूर्य जो है बैक साइड से निकलता है, तो कम से कम आप अपने घर में रोशनी तो कर सकते हैं, कलरफुल आप अपने कर्टन्स तो कर सकते हैं, या कलरफुल आप चीजें तो लगा सकते हैं जिससे कि रोशनी और आंखों का विजन जो है वो अच्छे तरीके से रहे। सूर्य की आप प्रतिमा लगा सकते हैं जिससे कि आपके घर का सूर्य ठीक होना शुरू हो जाए। और बहुत सारे ऐसे उपाय हैं। तांबे का सूर्य होता है, अगर आप ईस्ट साइड में लगाते हैं इससे आपके सूर्य की एनर्जी ठीक होनी शुरू हो जाती है, अगर आपका घर इस दिशा में नहीं भी है तो। दूसरे नंबर पर सूर्य इस कारण खराब हो जाता है, जिस घर की रसोई ठीक नहीं होती उसमें कूड़ा करकट कबाड़, जहां पर भोजन पकता है, अग्नि होती है। मैंने बहुत सारी ऐसी स्त्रियां देखी हैं जो बिना नहाए ही जो है रसोई में घुस जाती हैं सुबह उठकर, नहाए धोए बिना ही, जिससे कि सूर्य खराब होना शुरू हो जाता है। जो बहुत ही गंदा यानी कि डस्टबिन एक लगाया होता है, वहां पर कीड़े कॉकरोच मच्छर पैदा हुए होते हैं, 2-2 3-3 दिन का कूड़ा करकट संभाल कर रखती हैं और बाहर फेंकती हैं, फिर इससे भी आपका सूर्य ग्रह खराब हो जाता है। तो रसोई को साफ रखें, जूठे बर्तन ना रखें। शनि ग्रह जब कुंडली में खराब हो जाते हैं तो कबाड़ का सामान, लोहे का सामान इकट्ठा होना शुरू हो जाता है घर में। जूते फटे पुराने जो नहीं हम पहनते लेकिन लिए हैं, बहुत महंगे लिए हुए हैं फलाने सन में, या बहुत ब्रांडेड हैं, वो देते ही नहीं है, वो डालते भी नहीं है और देते भी नहीं है, और उनमें चूहा घुसकर उसको छेक कर जाता है, उसमें चूहा जो है मिंगने डालकर चला जाता है, या वो उस पर कूड़ा करकट या जो है मिट्टी घट्टा जो है उस पर जमता रहता है, लेकिन देते नहीं है। वही जो जूते हैं वही आपको दुर्भाग्य को आवाजें लगाते हैं, शनि को खराब कर देते हैं। जो आप सोचते हैं उसके उल्टा रिजल्ट आना शुरू हो जाता है, झगड़े होने शुरू हो जाते हैं, अपमान शुरू हो जाते हैं, नौकर घर से भागने शुरू हो जाते हैं, गुस्सा आना शुरू हो जाता है, और पता नहीं कौन कौन सी सिचुएशन से गुजरना पड़ता है जब शनि खराब हो जाते हैं घर से। सुख शांति छीन लेते हैं उस घर में, बीमारियों का वास करवा देते हैं। जिसके घर में जंग लगा हुआ लोहा पड़ा हुआ है, अलमारी है, आवाजें कर कर दरवाजे खुलते हैं, सेंयोक लगी हुई है, दीमक लगा हुआ है, कीड़े कॉकरोच जो है, छिपकलियां मकड़ी के जाले बहुत है, ऐसे घर में शनि जो है उस घर की सुख शांति बरकत छीन लेते हैं। चाहे कुंडली में आपके शनि 11वें 10वें घर में या अच्छी राशि में अच्छे भावों में पड़े हों, लेकिन अगर आपके घर में ये खराब है तो शनि कभी आपको अच्छा फल दे ही नहीं पाएंगे। बुध ग्रह के बारे में हम बात करते हैं। बुध ग्रह देखिए हमारे धर्म में है कि तुलसी को रखना घर में, लेकिन तुलसी को हम घर में रखते हैं लेकिन ये भूल जाते हैं कि तुलसी हमेशा आंगन में लगती है, और हमारे ऋषि मुनियों ने तुलसी को लगाने के लिए एक विधि बनाई हुई है, उसका हम पालन नहीं करते। हमारे पड़ोस में तुलसी किसी ने रखी है, हमने भी रखनी है, चाहे जगह ही नहीं। जिन जिन लोगों ने बालकोनी में या अपनी छत पर जो है तुलसी माता रखी हुई हैं, या अपने घर के दरवाजों पर या गेट पर तुलसी रखी, उनके घर से कभी कर्ज नहीं खत्म हो सकता, उनके धीरे धीरे काम बंद हो जाते हैं, और या हैंड टू माउथ ही ऐसे इंसान रहते हैं, उनको कभी भी तरक्की नहीं मिलती। अगर 100 जतन कर कर दिमाग लगाकर उधारी में अगर जिंदगी यानी कि 100 जतन कर कर आपने अगर किसी चीज को प्राप्त कर भी लिया है, फिर भी वो आपसे छीन जाएगी। ये बुध अपनी दशा में आपको धोखा दे देगा और कारण आपको पता नहीं चलेगा, फिर इधर उधर आप भागेंगे। आपको ज्योतिषी बताएंगे कि आपकी कुंडली में उच्च का बुध पड़ा हुआ है, 7वें घर में, 6ठे घर में, 10वें घर में है, यहां पर तो ये बुलंदियां देता है, लेकिन उनको पता ही नहीं होगा कि ये जो तुलसी आपने लगाई हुई है, तुलसी की प्लेसमेंट आपके घर में अगर जगह नहीं है तो ये नहीं है कि आप बालकोनी में ही लगा दो। आपके पास फ्लैट सिस्टम है, आपके पास, आप अगर फ्लैट्स में रहते हैं, आपके घर में अगर नहीं आंगन है तो आप ना लगाएं, आप मंदिर में जाकर पूजा कर लें,
जिन जिन लोगों ने तुलसी माता को गलत जगह पर रखा है उनके घर में बच्चे तक अनसेटल्ड हो जाते हैं या क्लेश या दिमागी बीमारियां आ जाती हैं। तुलसी माता का तो एक अलग से मैं आपको एपिसोड दूंगा, आप अपने साथ पॉइंट मैच करते जाना, ये सारे पॉइंट आपके साथ मैच हो जाएंगे। मात्र ये छोटे छोटे से चेंजेस आपकी जिंदगी को जो है सफलता की ओर ले जाएंगे, ये मैं बहुत ही जिम्मेवारी से आपको बताता हूं। धन्यवाद, नमस्कार।